नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कुछ नेताओं की आदत होती है कि वो कुछ भी बोलते हैं तो बिना सोचे समझे बोलते हैं। उन्हें वो ये नहीं सोचते कि ये बोलने का नतीजा क्या होगा या फिर जो भी वो बोल रहे हैं इसका असर क्या पड़ेगा। क्योंकि कंगना रनावत का आपने बयान तो हमेशा सुना ही होगा कि वो किस तरीके से बयान देती हैं और किस तरीके से विवादों में घिरी रहती हैं। आपने सुना होगा कि किस तरीके से कंगना रनावत ने एक बार बयान देते हुए राहुल गांधी को नशेड़ी तक कह दिया था और ये कह दिया था कि उनका टेस्ट होना चाहिए कि वो नशे की हालत में सदन के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से कंगना रनावत ने यह बयान दिया था। और इसके अलावा कई सारे बीजेपी के नेता हैं जो बिना सोचे समझे वो कुछ भी बयान दे देते हैं और खास करके राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में वो कुछ भी बोल देते हैं। चलिए ठीक है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी की आलोचना करना ठीक माना जाता है। ये लोकतंत्र का एक तरीके से मजबूत हिस्सा है। लेकिन कुछ भी बोलने से पहले आपको थोड़ा सोच समझ लेना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आप किसी के विरोध की आग में इतना ना झुलस जाइए कि बिना सोचे समझे और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि बीजेपी के कई सारे नेता ऐसा ही करते हैं। अभी कंगना रनावत की हमने आपको बात बताई कि कंगना रनावत ने किस तरीके से राहुल गांधी को नशेड़ी तक कह दिया था। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि सदन के अंदर अनुराग ठाकुर ने किस तरीके से राहुल गांधी की जात पूछ ली थी और कह दिया था कि जिसके खुद जात का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करता है। इस बयान के बाद काफी ज्यादा आलोचना हुई थी और अखिलेश यादव भी काफी गुस्से में आ गए थे। वहीं अब जो है एक और बीजेपी के नेता हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने राहुल गांधी को आतंकवादी कह दिया। और आतंकवादी कहने के बाद मामला काफी ज्यादा गर्म हो गया और अब नतीजा ये है कि कांग्रेस कार्यकर्ता अब देश के अलग अलग हिस्सों में कई शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी बता दिया था। जब वो अमेरिका दौरे पर गए थे तो उनके बयानों के हवाले से रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी कह दिया। मतलब आप सोच सकते हैं कि किसी को आतंकवादी कहना, और वो भी एक नेता प्रतिपक्ष को, जो सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष की हैसियत रखता है, उसको आतंकवादी कहना कितनी बड़ी बात है। और ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त के लायक नहीं है, क्योंकि आतंकवादी जैसे शब्द से नेता प्रतिपक्ष को पुकारना, उनको आतंकवादी बताना, ये वाकई संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप विरोध कीजिए, किसी के भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध की आग में आप इतना मत झुलस जाइए कि आपके जुबान से कुछ भी अमर्यादित शब्द, और वो भी आतंकवादी जैसा शब्द निकल करके सामने आ जाए, और वो भी एक नेता प्रतिपक्ष के लिए, जो कि सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्हें प्रधानमंत्री का शैडो भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि रवनीत सिंह बिट्टू ने किस तरीके से बयान दिया था। हालांकि बहुत से नेता इस वजह से भी बयान देते हैं कि वो सुर्खियों में बने रहें, और ये एक कहीं ना कहीं एक पब्लिसिटी स्टंट भी माना जाता है कि वो राहुल गांधी पर निशाना साधते रहते हैं और वो सुर्खियां बटोरते रहते हैं। लेकिन अफसोस की बात तब होती है जब इस तरीके के बयान को लोग समर्थन भी देने लगते हैं। जी हां, अगर रवनीत सिंह बिट्टू ने इस तरीके का बयान दिया है तो बीजेपी के एक और नेता ने उनको समर्थन भी दे दिया और कह दिया कि देश का नंबर 1 अगर कोई आतंकवादी है तो वो राहुल गांधी हैं। इसके अलावा आपको एक और बात बता दें कि अभी हाल ही में राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, और वो भी बीजेपी के नेता के द्वारा जान से मारने की उनको धमकी दी गई थी। तो इस तरीके से राहुल गांधी को लगातार विरोध के नाम पर जिस तरीके से टारगेट किया जाता है और जिस तरीके से उन्हें अपशब्द बोल करके पुकारा जा रहा है, और उसके बाद हंगामा होना तय है। इसलिए अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया है। वो बीजेपी कार्यालय के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि रवनीत सिंह बिट्टू अपने इस बयान के लिए माफी मांगे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग हो रही है। तो इस तरीके से अभी पूरा हंगामा बरपा हुआ है और जयपुर, हैदराबाद, दिल्ली के साथ साथ कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता
लगातार पुलिस के बीच और उनके बीच झड़प हो रही है, आगजनी हो रही है और लगातार नारेबाजी हो रही है और उनके गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है। माफी मांगने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मांग की जा रही है। तो इस तरीके से राहुल गांधी को आतंकवादी कहना केंद्रीय मंत्री को भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। वैसे जिस तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी कहकर पुकारा है और उसके बाद जो कुछ भी हंगामा हो रहा है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।